स्टूडेंट्स, बेटे लास्ट वीडियोस में हमने जो था वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो था वो स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने देखा था कि 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। रिन्यूएबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ अक्यूरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी हमने देखा था क्या थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और उसके बाद हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में थे क्लासिफिकेशन क्या थे, बायोटिक एंड अबायोटिक। उसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ अक्यूरेंस, उसमें कौन सा था, नेचुरल एंड मेन मेड। लास्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास जो है वो रिसोर्सेज का, उसके आधार पर जो है वो रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज विल बी क्लासीफाइड इनटू एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं और पोटेंशियल क्या होते हैं, ये देखो आप। कहते अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन ए कंट्री विच आर नॉट फुली टैप्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल क्या होती है बेटे, संभावना, जो आगे आपको लगता है भी ऐसा हो सकता है, हमारे पास वो चीज़ है, पोटेंशियल है हमारे अंदर, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। कहते हैं उस देश में वो रिसोर्सेज हैं, टैप्ड भी हो गए हैं, फुली टैप्ड भी हो गए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालय, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। ऐसा हो सकता है, ऐसा है, लेकिन हम उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। किससे हम कर सकते हैं, कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक से हम पेट्रोलियम का प्रोड्यूस कर सकते हैं, हिमालय के, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है पानी ऊपर जो गिरता है उसके बहाव से। द पोटेंशियल रिसोर्सेज नीड डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कहते पोटेंशियल जो है वो रिसोर्सेज की किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको पोटेंशियल के लिए उसका सही ढंग से सर्वे हो और उसका एस्टिमेट लगाया जाए कि उतनी कितनी इसकी क्वांटिटी है और कितनी उसकी क्वालिटी है। A preliminary assessment by the U.S. Geological Survey suggests that the Arctic seabed may hold as much as 25% of the world's undiscovered oil and natural gas reserve. कहते एक सर्वे में क्या पता चला है कि वहाँ पर जो है वो एक किसी उसने जो है भूगोलिकल उन्होंने बताया है कि आर्कटिक सी बैंड में जो है वो 25% जो है वो वर्ल्ड की नेचुरल गैस रिजर्व्ड है। बाय वन एस्टिमेट 400 बिलियंस बैरल ऑफ ऑयल माइट लाई बीनीथ द आर्कटिक सी बैंड। और एक और रिसर्च में भी ये पता चला है कि 400 बिलियन बैरल ऑयल जो है वो आर्कटिक सी बैंड के नीचे है, समुद्र के उसके नीचे है। द एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल क्लियर हुआ कि हैं, लेकिन हम उनको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर जो है वो रिसर्च चल रही है। एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर दोज विच हैव बीन थॉरली सर्व्ड एंड देयर क्वालिटीज़ हैव बीन असर्टेन्ड। कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से हैं, जिनको पूरी तरह से सर्वे कर चुके हैं, जिनकी क्वालिटी जो और क्वांटिटी हमें पता है कि इतने हमारे देश में असर्टेन्ड, इतने अवेलेबल हैं हमारे देश में। The exploration, development and utilization of the actual resources depend upon the technology available. कहते हैं इनकी एक्सप्लोर कैसे होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन एक्चुअल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्निक हमारे देश में अवेलेबल है या वहाँ पर अवेलेबल है, जिसके हिसाब से इन रिसोर्सेज को निकाला जाए, एक्सप्लोर किया जाए, शो किया जाए, यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हैज़ 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व। सऊदी अरब में जो है वो ऑयल, पूरे वर्ल्ड की ऑयल रिजर्व का 25.9% है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको। ऊपर जो भी हमने पढ़ा था ना अभी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, उनका एग्जांपल बताओ, या फिर अरेबिक सी बेड के नीचे कितने % जो है वो नेचुरल गैस है, या कितने % जो है वो वहाँ पर जो है वो ऑयल जो है वो रिज़र्व है। ये सब कुछ जो है वो आपको बेटे 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है। ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, चारों टाइप्स हमने देखी। आगे जो हमारा है टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।